हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर लाइफ। आज की वीडियो में हम द हिंदू न्यूज़पेपर के एक न्यूज़ की रीडिंग करेंगे और इंग्लिश रीडिंग करना सीखेंगे। तो चलिए हेडलाइन से शुरू करते हैं। तो आज की हेडलाइन है स्टंग बाय पूजा खेटकर स्कैम। स्टंग यहाँ पे स्टिंग का सेकंड फॉर्म है, नहीं थर्ड फॉर्म है ना, थर्ड फॉर्म है। यहाँ पे स्टंग पास्ट पार्टिसिपल के रूप में है, जिसका मतलब होता है दुखी होना, अपसेट होना। तो अपसेट थी किससे? पूजा खेटकर स्कैम से, घोटाले से, घपले से। तो पूजा खेटकर के नाम से एक घोटाला घपला हुआ था, उससे नाराज थे। कौन? गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट ने क्या किया? अमेंड किया। तो इससे नाराज होते हुए अमेंड किया, और यहाँ पे अमेंड वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म पे है और आगे आया है एस। क्यों आया है? क्योंकि हमारा सब्जेक्ट गवर्नमेंट यहाँ पे है सिंगुलर फॉर्म पे, इसलिए वर्ब भी यूज किया गया सिंगुलर फॉर्म पे। तो गवर्नमेंट ने अमेंड किया है। और फ्रेंड्स यहाँ पे वर्ब वन आया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, लेकिन हेडलाइन प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो तो उसका सेंस जाता है पास्ट इंडेफिनिट का, यानी कि एक्शन के कंप्लीट हो जाने का। तो इसका भी सेंस यही जाएगा। गवर्नमेंट ने एक्शन कर लिया है। क्या एक्शन किया है? अमेंडमेंट का, यानी कि संशोधन का अमेंडमेंट कर लिया है। किस पर संशोधन किया? सिविल सर्विस एग्जामिन रूल्स, सिविल सर्विस एग्जामिनर रूल पे अमेंडमेंट किया है गवर्नमेंट में। तो हाल ही में अभी यूपीएससी का नोटिफिकेशन आया है, उसमें एक नया अमेंडमेंट आया है, तो उसी के ऊपर ये आर्टिकल है, ये न्यूज़ है। और यहाँ पे आप वर्ड याद कर सकते हैं, स्टिंग। यहाँ पे स्टिंग वर्ब अपने थर्ड फॉर्म पे, जिसका मतलब होता है अपसेट होना, दुखी होना, नाराज होना। अमेंड, इसका मतलब होता है संशोधित करना, सुधार करना, बदलाव करना। चलिए अब मेन न्यूज़ में आते हैं। Online submission of the documents such as educational, caste and physical disability certificates. सबमिशन का मतलब होता है जमा करना, ऑनलाइन जमा करना। किसका? डॉक्यूमेंट्स का, दस्तावेजों का। उदाहरण के लिए सचेस का मतलब उदाहरण के लिए, शैक्षिक, कास्ट जाति और शारीरिक विकलांगता प्रमाण पत्र। तो ये सब जितने भी प्रमाण पत्र हैं उन दस्तावेजों का ऑनलाइन जमा करना। हैज, अब आपको मैं एक चीज बताता हूँ, यहाँ पे हैज क्यों है, यहाँ पे हैव क्यों नहीं है, बताइए आप। तो देखिए यहाँ पे ऑनलाइन सबमिशन, यहाँ पे हमारा मेन सब्जेक्ट है ऑनलाइन सबमिशन, ठीक है। इसके बाद ऑफ आ रहा है, तो सबमिशन के बारे में एक्स्ट्रा डिटेल बताया जा रहा है ऑफ, और ऑफ के आगे आए हुए प्रीपोजिशनल फ्रेज से। ये ऑफ से लेके यहाँ तक पूरा प्रीपोजिशनल फ्रेज है। तो ये प्रीपोजिशनल फ्रेज इनडायरेक्टली सब्जेक्ट के बारे में डिटेल प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हमारा मेन सब्जेक्ट है सबमिशन। सबमिशन यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म पे है, इसलिए हमने हेल्पिंग वर्ब भी यूज किया सिंगुलर फॉर्म पे, हैज। और हैज के बाद आया है बीन मेड। तो ये परफेक्ट का पैसिव फॉर्म है। सेंस क्या है? किया गया है। क्या किया किया गया है? मैंडेटरी, यानी कि अनिवार्य किया गया है। तो दस्तावेज यानी कि ऑनलाइन जमा करने का जो डॉक्यूमेंट्स है उसे मैंडेटरी यानी कि अनिवार्य कर दिया गया है। फॉर कैंडिडेट्स यानी कि उम्मीदवारों के लिए। फॉर द प्रीलिमिनरी स्टेज ऑफ द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के प्रारंभिक परीक्षा के ही चरण पे कैंडिडेट्स को अनिवार्य कर दिया गया है कि वो सब डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस करें वेबसाइट में। कंडक्टेड बाय, जिसे कंडक्ट करवाती है यानी कि जिसे आयोजित करती है, कौन? यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। अ गवर्नमेंट नोटिफिकेशन हैज सेड, एक गवर्नमेंट यानी कि सरकार के अधिसूचना ने ऐसा कहा है। और यहाँ पे आप वर्ड्स याद कर सकते हैं, सबमिशन जिसका मतलब होता है प्रस्तुतिकरण या जमा करना, डिसेबिलिटी का मतलब होता है विकलांगता, मैंडेटरी का मतलब होता है अनिवार्य, और बाकी तो सब सिंपल वर्ड्स हैं। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ में चलते हैं। प्रीवियसली, पहले, डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेजों को, वर टू बी अपलोडेड, अपलोड यानी कि ऑनलाइन सबमिट किया जाता था, ओनली व्हेन अ कैंडिडेट क्वालिफाइड फॉर द मेन एग्जामिनेशंस। तो जो ऊपर हमने डॉक्यूमेंट्स को उल्लेख किया गया है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स का, उन्हें अपलोड किया जाता था कब? जब कैंडिडेट्स क्वालिफाइड कर लेते थे किसे? मेंस को। मेंस एग्जामिनेशन पास होने के बाद ये सब मंगाए जाते थे डॉक्यूमेंट्स, जिसकी चर्चा ऊपर हमने की है। ऑन वेडनेसडे, ऑन प्रीपोजिशन का यूज करके बताया गया है वेडनेसडे को, वीक के एक डे को। तो वीक के एवरी डे, संडे मंडे ट्यूसडे, ऑन प्रीपोजिशन का यूज करके ही बताए जाते हैं। तो यहाँ पे बुधवार को सेंस है, बुधवार को। द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, कार्मिक मंत्रालय ने नोटिफाइड, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल है यहाँ पे सब्जेक्ट,
नोटिफाई वर्ब है यहाँ पे सेकंड फॉर्म पे, पास इंडेफिनिट का सेंस है एक्शन के कंप्लीट हो जाने का यानी कि किया गया। तो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल ने किया, क्या किया? अधिसूचना जारी की, नोटिफाइड किया या अधिसूचित किया। क्या अधिसूचित किया? द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन रूल 2025। तो इस रूल को अधिसूचित किया है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल ने। द मिनिस्ट्री सेड 979 वैकेंसीज विल बी फिल्ड बाय दिस ईयर्स एग्जामिनेशंस। तो मंत्रालय ने कहा कि इतनी संख्या की रिक्तियां फिल्ड की जाएगी बाय दिस ईयर्स। देखिए बाय का यूज हम कब करते हैं? बाय के बाद जब कोई समय की बात हो रही हो ना, जैसे कि कोई घंटे की या कोई वीक की, तो उसका मतलब है कि विद इन द दिस ईयर, विद इन द टाइम, यानी कि उस समय के अंदर, बाहर नहीं, उस समय के कितने भी अंदर हो सकता है, चाहे वो एग्जैक्ट ईयर या समय हो उसके उसी समय हो सकता है या उसके पहले भी हो सकता है। बाय का मतलब ये होता है उस समय तक, यानी कि दिस ईयर के एग्जामिनेशन तक। तो इस साल के एग्जामिनेशन में 979 रिक्तियों की भर्ती होगी। विच इज द लोवेस्ट इन द लास्ट पास्ट 3 ईयर्स। जो कि यानी कि जो वैकेंसीज है वो है क्या है? सबसे कम है पिछले 3 ईयर्स में, पिछले 3 साल में सबसे कम है। और फ्रेंड्स मेरा गला आज थोड़ा बैठा हुआ है तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए, उसके लिए सॉरी। द एग्जाम्स, कौन सा एग्जाम? यूपीएससी के एग्जाम्स आर हेल्ड, यहाँ पे हेल्ड वर्ब अपने थर्ड फॉर्म पे, होल्ड का हेल्ड, आर प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म यानी कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव फॉर्म है। सेंस क्या है? किया जाने का, यानी कि कोई काम किया जाता है। तो एग्जाम आयोजित किया जाता है। टू रिक्रूट कैंडिडेट्स, उम्मीदवारों की भर्ती के लिए आयोजित किया जाता है। फॉर 23 सर्विस, 23 सर्विसों के लिए यानी कि 23 सेवाओं के लिए कैंडिडेटों की भर्ती की जाती है, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस एंड इंडियन पुलिस सर्विस, यानी कि आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। इन द सीएसई 2023 सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2023 में अराउंड 10.1 लाख कैंडिडेट्स अप्लाइड, लगभग 10 लाख से भी अधिक उम्मीदवार ने अप्लाई किया था यूपीएससी एग्जाम के लिए। हाउएवर, हालांकि only 5.9 lakh candidates appeared for the examination। हालांकि 2023 के एग्जाम में 5.9 लाख यानी कि लगभग 6 लाख कैंडिडेट्स उम्मीदवारों ने अपीयर किया था, यानी कि शामिल हुए थे एग्जाम में। यहाँ पे आप वर्ड्स याद कर सकते हैं। अप्लाई, जिसका मतलब होता है आवेदन करना, यहाँ पे अप्लाई वर्ब अपने सेकंड फॉर्म पे अप्लाइड। अपीयर, अपीयर भी यहाँ पे अपने सेकंड फॉर्म पे है, जिसका मतलब होता है उपस्थित होना। रिक्रूट, जिसका मतलब होता है भर्ती करना। और बाकी तो सब सिंपल वर्ड्स है। चलिए अब नेक्स्ट पैराग्राफ में चलते हैं। द चेंजेस हैव बीन ब्रॉट, चेंजेस यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, कैसे है? क्योंकि हैव बीन प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म यूज किया है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव फॉर्म यूज किया गया है। पैसिव फॉर्म पे ऑब्जेक्ट पहले होते हैं। ब्रॉट यहाँ पे ब्रिंग का थर्ड फॉर्म है, जिसका मतलब होता है लाना। और प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव फॉर्म है तो इसका सेंस क्या होगा? किया गया है। क्या किया गया है? लाया गया है। क्या लाया गया है? चेंजेस को, यानी कि बदलाव लाया गया है। क्योंकि ऐसे यहाँ पे क्योंकि के रूप में यूज किया गया, क्योंकि पूजा खेटकर was selected as a probationary IAS officer। पूजा खेटकर को सेलेक्ट किया गया था, चुना गया था as a probationary IAS officer के रूप में। आफ्टर, के बाद, किसके बाद? जब सी allegedly forged identity papers, allegedly का यहाँ पे मतलब है कथित तौर पर, आरोपित रूप से। तो जब उसने आरोपित रूप से फॉर्ज कर दिया था, यानी कि जाली बनाया था आइडेंटिटी पेपर्स को, अपने पहचान पत्र को जाली बनाया। मिसरिप्रेजेंटेटेड एंड फाल्सिफाइड फैक्ट्स, गलत बयान दिया और गलत फैक्ट यूज किया गया। टू ऑब्टेन एक्स्ट्रा अटेम्प्ट्स, ऑब्टेन यानी कि प्राप्त करना, क्या प्राप्त करना? अतिरिक्त प्रयासों को। तो यूपीएससी में एक लिमिट होती है प्रयास की, पेपर देने की, उसी के बारे में बात कर रहा है। एंड प्रोड्यूस्ड, प्रोड्यूस वर्ब यहाँ पे अपने सेकंड वर्ब में है, जिसका मतलब होता है सामने प्रस्तुत करना। एक प्रोड्यूस का मतलब होता है उत्पादन करना, जैसे कि फैक्ट्री में होता है। यहाँ पे इसका मतलब है सामने प्रस्तुत करना। तो आइडेंटिटी को उन्होंने प्रस्तुत किया। क्या आइडेंटिटी थी? अ फेक पर्सन विद डिसेबिलिटी बेंचमार्क सर्टिफिकेट। तो ये एक सर्टिफिकेट होता है जो कि डिसेबल पर्सन को दिया जाता है। तो ये फेक बनवा ली थी पूजा खेटकर ने। फेक यानी कि तथ्य बुरा, झूठा,
तो झूठा एक बेंचमार्क डिसेबिलिटी उन्होंने बनाया था, एक सर्टिफिकेट, उसी के बारे में बात कर रहा है कि उसे प्रस्तुत किया था, यानी कि प्रोड्यूस किया था पूजा खेडकर ने अपने अटेम्प्ट को बढ़ाने के लिए। सर्टिफिकेट टू गेन रिजर्वेशन इन द 2022 एग्जाम, 2022 के एग्जाम पे पर्सनल विद डिसेबिलिटी बेंचमार्क सर्टिफिकेट को फेक प्रोड्यूस किया था गेन करने के लिए, रिजर्वेशन यानी कि आरक्षण को प्राप्त करने के लिए। गेन के यहाँ पर मतलब है प्राप्त करना, अवसर का लाभ उठाना, आरक्षण के अवसर का लाभ उठाने के लिए। मिस खेडकर could bypass the UPSC's gatekeeping by appearing in the extra exams 12 times. मिस खेडकर कुड वर्ब यहाँ पे अपने कैन का यहाँ पे कुड हो गया है, जिसका सेंस है कर सकने का या पाने का। तो मिसेस खेडकर ने पाई या कर सकी, क्या कर पाई या कर सकी? बाईपास यानी कि दरकिनार करना। किसे दरकिनार की? यूपीएससी के गेट पिकिंग को, यानी कि यूपीएससी में जाने से पहले, यानी कि इंटरव्यू देने से पहले बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की चेकिंग होती है वहां पे स्टाफ द्वारा, तो उस गेट कीपिंग की बात कर रहे हैं। कैसे कर पाई? बाय अपीयरिंग, उपस्थित होकर कर पाई। किसमें? एग्जामिनेशन में 12 टाइम्स, यानी कि 12 बार उन्होंने उपस्थित हुआ गेट कीपिंग को करके, यानी कि दरकिनार करके गेट कीपिंग को, स्टाफ को। एज अगेंस्ट के मुकाबले, किसके मुकाबले? द 9th अटेम्प्ट्स के मुकाबले, यानी कि 9 प्रयासों के मुकाबले उन्होंने 12 प्रयास दिए। दैट आर अलाउड, यानी कि 9 अटेम्प्ट भी अलाउ है और उन्होंने 12 अटेम्प्ट दे दिए। यहाँ पे आप वर्ड्स याद कर सकते हैं। रिजर्वेशन जिसका मतलब होता है आरक्षण, अपीयर का मतलब होता है सामने उपस्थित होना, एग्जाम पे या किसी के सामने उपस्थित होना। अलिजली का मतलब होता है कथित तौर पे, आरोपित रूप से। फॉर्ज वर्ब यहाँ पे अपने सेकंड फॉर्म पे फॉर्ज्ड, जिसका मतलब होता है जाली बनाना, तो कुछ भी जाली बनाया जा सकता है, यहाँ पे जाली बनाया गया है पेपर को। मिस रिप्रेजेंटेटेड का मतलब होता है गलत बयान देना। फाल्सिफाइड यानी कि गलत, असत्य। प्रोड्यूस वर्ब यहाँ पे सेकंड फॉर्म पे प्रोड्यूस्ड, जिसका अर्थ होता है प्रस्तुत करना। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ में चलते हैं। द अलीज्ड फॉर्जरी एंड क्राइम, कथित जालसाजी और क्राइम, वास रिवील्ड, वास के बाद आया है वर्ब थर्ड फॉर्म, रिवील का यहाँ पे रिवील्ड, जिसका मतलब होता है उजागर करना। तो वास के बाद वर्ब थर्ड फॉर्म, यानी कि इसके पहले आया होगा ऑब्जेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव फॉर्म, तो ये दोनों है ऑब्जेक्ट, जालसाजी और क्राइम। तो जालसाजी और क्राइम को रिवील किया, यानी कि खुलासा हुआ। कब हुआ? लास्ट जून, पिछले जून को हुआ था। वाइल, जब सी वाज पोस्टेड फॉर फील्ड ट्रेनिंग इन पुणे, जब वह पोस्टेड थी, यानी कि पोस्टेड थी फील्ड ट्रेनिंग के लिए पुणे में। मिस खेडकर वाज सब्सिक्वेंटली डिस्चार्ज, सब्सिक्वेंटली का यहाँ पे मतलब है बाद में, इसके बाद में। कब, किस चीज के बाद में? जब ये रिवील हुआ उसके बाद में मिस खेडकर को डिस्चार्ज कर दिया गया, यानी कि बर्खास्त कर दिया गया। यहाँ पे फिर से ये डिस्चार्ज वर्ब अपने थर्ड फॉर्म पे है, तो वास और यहाँ पे मिस्टर खेडकर है सेकंड ऑब्जेक्ट, तो वास वर्ब थर्ड फॉर्म, यानी कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव फॉर्म है, सेंस से फिर से किया गया। तो डिस्चार्ज यानी कि बर्खास्त कर दिया गया मिस खेडकर को फ्रॉम सर्विस, सेवा से। और फेस क्रिमिनल केसेस, और उन्हें सामना करना पड़ा क्रिमिनल केसेस का। एंड इज करेंटली ऑन बेल, और अभी वो जमानत में है, बेल में। यहाँ पे आप वर्ड्स याद कर सकते हैं। अलिज्ड, कथित। फॉर्जरी, जालसाज। रिवील वर्ब यहाँ पे अपने थर्ड फॉर्म पे, जिसका मतलब होता है उजागर करना, भांडा फोड़ना। सब्सिक्वेंटली, यहाँ पे सब्सिक्वेंटली का मतलब है बाद में। डिस्चार्ज, डिस्चार्ज का मतलब होता है बर्खास्त कर देना सेवा से। बेल का मतलब होता है जमानत में। करेंटली, वर्तमान में, अभी। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ में चलते हैं। इंक्वायरी ऑर्डर्ड, इंक्वायरी यहाँ पे सब्जेक्ट। वर्ब क्या है? 2 की 3? यहाँ पे 3 है। क्यों? क्योंकि 2 आएगा तो डायरेक्ट यहाँ पे सब्जेक्ट का काम करेगा इंक्वायरी, यानी कि इंक्वायरी जो कि एक सब्जेक्ट होगा वो ऑर्डर देगा, यानी कि निर्देश देगा, आदेश देगा। तो आदेश दिया, इसका सेंस चल जाएगा। तो ऐसा तो दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पे 3 होगा। और सब हेडिंग पे हेल्पिंग वर्ब को नहीं लिखा जाता है, तो ये तो सब हेडिंग है। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या हुआ होगा? हैज बीन या वास, इसमें से दो कोई भी एक चीज हुआ होगा, यानी कि ये पैसिव फॉर्म पे है एक सेंटेंस। तो इंक्वायरी है यहाँ पे ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। तो इंक्वायरी किया गया।
और सेंस तो हो ही जाएगा दोनों का, किया जाने का, ठीक है। आदेश किया गया यानी कि इंक्वायरी का आदेश किया गया। फॉलोइंग दिस, फॉलोइंग के यहाँ पर मतलब है के बाद में, इसके बाद में, किसके बाद में, जो घटना हुई ना उसके बाद में, पूजा खेटकर वाली। द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, तो ये कार्मिक मंत्रालय का एक विभाग है। इनिशिएटेड, डीओपीटी है यहाँ पे सब्जेक्ट, इनिशिएट वर्ब यहाँ पे हमने सेकंड फॉर्म पे, इनिशिएटेड जिसका मतलब होता है आरंभ करना। तो डीओपीटी ने आरंभ किया, क्या किया, एक इंक्वायरी, एक जांच पड़ताल को आरंभ किया। किसके खिलाफ, अगेंस्ट 6 ऑफिशियल्स, 6 ऑफिशियल्स के खिलाफ, यानी कि 6 अधिकारियों के खिलाफ आदेश यानी कि इंक्वायरी बैठाई दी गई है। इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है अ प्रोबेशनर, जिसमें एक प्रोबेशनर भी शामिल है, यानी कि वो अभी ट्रेनिंग पे ही है। टू टू एग्जाम देयर डिसेबिलिटी पैरामीटर्स, यानी कि ये सब 6 ऑफिशियल्स अभी अभी सेलेक्ट हुए हैं यूपीएससी के थ्रू, और इनकी डिसेबिलिटी के बारे में बात कर रहा है कि उनकी डिसेबिलिटी, जिसमें से एक प्रोबेशनर भी है, उनका री एग्जाम हो डिसेबिलिटी पैरामीटर, कि वो सही में डिसेबल है कि नहीं। यहाँ पे आप वर्ड्स याद कर सकते हैं। फॉलोइंग, यहाँ पे फॉलोइंग का मतलब है आफ्टर, के बाद में। इनिशिएट वर्ब यहाँ पे अपने सेकंड फॉर्म पे है, जिसका मतलब होता है आरंभ करना, शुरुआत करना। इंक्वायरी का मतलब होता है जांच पड़ताल। पैरामीटर का मतलब होता है मापदंड, स्टैंडर्ड। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ में चलते हैं। द ऑफिशियल्स, अधिकारी, बहुत सारे अधिकारी है ना, ऑफिशियल्स के आगे लगा है एस, प्लूरल फॉर्म पे ऑफिशियल्स, बहुत सारे अधिकारी, और यहाँ पे अधिकारी के बारे में एक्स्ट्रा डिटेल बता रहा है डैश से यहाँ तक, ठीक है। द ऑफिशियल्स यानी कि अधिकारी कौन कौन से, 5 इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर्स, तो इसमें से 5 आईएएस ऑफिसर है, एंड एक रिवेन्यू ऑफिसर है, यानी कि आईआरएस ऑफिसर है। गॉट इनटू द सर्विस, उन्हें सर्विस मिली यानी कि सेवा मिली। बाय गेटिंग रिजर्वेशन, रिजर्वेशन देकर, यानी कि उन्हें आरक्षण देकर सर्विस दिया गया। रिजर्वेशन बेनिफिट्स यानी कि लाभ दिया गया, तो उन 6 लोगों को लाभ दिया गया। अंडर द डिसेबिलिटी कैटेगरी, डिसेबिलिटी कैटेगरी के अंदर उन्हें लाभ दिया गया। द जनवरी 20 नोटिफिकेशन, 22 जनवरी यानी कि परसों एक अधिसूचना, स्टेटेड कही, यानी कि 22 जनवरी को यूपीएससी का नोटिफिकेशन आया था, उसमें कहा गया है कि दैट कैंडिडेट्स, उम्मीदवार, सेल बी रिक्वायर्ड, होंगे, क्या होंगे, आवश्यकता होगी, तो उम्मीदवारों को आवश्यकता होगी कि वो आवेदन को अप्लाई करें ऑनलाइन, एंड सबमिट द रिक्विजिट इंफॉर्मेशन एंड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। सबमिट का यहाँ पे मतलब है जमा करना, तो ऑनलाइन अप्लाई करना होगा और जमा करना होगा द रिक्विजिट यानी कि अपेक्षित जानकारी को, एंड सपोर्टिंग, उसको जानकारी को सपोर्ट करने वाले दस्तावेजों को, टुवार्ड्स वेरियस क्लेम, क्लेम प्राप्त करने के लिए, यानी कि दावों को प्राप्त करने के लिए कि आप, अब ये क्लेम कैसे है, क्लेम कौन कौन से यहाँ पे बता रहे हैं ना, कॉमा का यूज करके। चलिए पढ़ते हैं। उदाहरण के लिए सच एस डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, और कैटेगरी के बारे में भी अंदर बता रहा है कॉमा ब्रैकेट का यूज करके कि एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी, ठीक है। तो डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी जिसमें इतने सारे शामिल है, और क्या बता रहा है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड सर्विस प्रेफरेंस एक्सेट्रा। तो आपको पहले से ही बताना पड़ेगा इस बार कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होगी आपकी, मतलब प्रोड्यूस करना पड़ेगा ऑनलाइन, और सर्विस प्रेफरेंस यानी कि कौन सी सर्विस आपको पहले चाहिए। सर्विस प्रेफरेंस, प्रेफरेंस का यहाँ पे मतलब है प्राथमिकता, कौन सी प्राथमिकता में आप कौन सी सर्विस को देते हैं, ये सब आपको ऑनलाइन प्राथमिकता यानी कि प्रिलिमिनरी एग्जाम पे ही बताना पड़ेगा। एस जैसे कि किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है, शॉर्ट, सीक वर्ब यहाँ पे अपने थर्ड फॉर्म पे है, जिसका मतलब होता है मांग करना, जैसे कि मांग किया जा सकता है बाय द कमीशन, कमीशन के द्वारा ये सब मांग किया जा सकता है, जैसे ही उसे देना पड़ेगा ऑनलाइन। इट एडेड डेट, आगे उन्होंने और भी कहा, यानी कि नोटिफिकेशन ने और भी कहा, द फेलवर यानी कि असफलता, टू प्रोवाइड द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन, असफलता, क्या असफलता, प्रदान करने की, रिक्वायर्ड यानी कि आवश्यक जानकारी, एंड डॉक्यूमेंट्स along with the registration and online application form will entail के यहाँ पे मतलब है आवश्यक बनाता है, cancellation of candidature for the examination, candidature का मतलब होता है उम्मीदवारी, cancellation का मतलब रद्द करना। तो इसमें बता रहा है कि अगर आप असफल हो गए प्रोवाइड करने में, क्या,
सूचना और दस्तावेज जिसके साथ साथ वो रजिस्ट्रेशन भी होगा, रजिस्ट्रेशन और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भी होगा। तो ये सब जितने भी ऑनलाइन एप्लीकेशन, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, तो इतने सारे चीज के साथ अगर आप यूपीएससी को प्रोवाइड नहीं कर पाए जब आपका सिलेक्शन होने जाएगा तब, तो इनकी असफलता यानी कि प्रोवाइड ना करने की सफलता आवश्यक बना देगी रद्द करने को, क्या, उम्मीदवारी को एग्जाम से यानी कि परीक्षा से। यहाँ पे आप वर्ड्स याद कर सकते हैं। स्टेट, स्टेट वर्ब है यहाँ पे अपने सेकंड फॉर्म पे स्टेटेड, जिसका मतलब होता है कहना। रिक्विजिट, रिक्विजिट का मतलब होता है अपेक्षित, उम्मीद जो होता है ना, अपेक्षित। वेरियस का मतलब होता है विभिन्न। क्लेम का मतलब होता है दावा। प्रेफरेंस का मतलब होता है प्राथमिकता। सीक वर्ब है यहाँ पे अपने थर्ड फॉर्म पे शॉर्ट, जिसका मतलब होता है मांग करना। इंटेल का मतलब होता है किसी चीज को आवश्यक बना देना, कोई घटना को। कैंडिडेचर का मतलब होता है उम्मीदवारी। नेक्स्ट पैराग्राफ है, टिल नाउ, अब तक, द सर्विस एंड कैडेट प्रेफरेंस, अब तक सर्विस और कैडर का जो प्राथमिकता था, प्रेफरेंस था, वर टू बी सबमिटेड, सबमिट किया जाता था आफ्टर क्लियरिंग द मेंस एग्जामिनेशन, मेंस एग्जाम को क्लियर करने के बाद ही ये सब प्रेफरेंस को भरा जाता था, सर्विस का या कैडर कब कब देना है आपको करके। लेकिन अब प्रीलिम्स लेवल से ही और भी थोड़ा सा स्टूडेंट को काम करना पड़ेगा कि वो अपनी सर्विस भी देखें, कैडर भी प्रीलिम्स एग्जाम में से ही देखें। तो फ्रेंड्स ये था आज का न्यूज़ डिस्कशन। कैसा लगा आपको न्यूज़ रीडिंग, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद।